जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। ठीक है, आज क्लास 10 सेट 2 इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का देखने वाले हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आज आप लोगों को मतलब कि इसमें ही जितने भी पोर्शन हैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और इससे पहले बताऊं कि आपका जो क्लास 10 का सेट 1 है ऑलरेडी जारी कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में है, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ये सेट 2 है। ठीक है, फिर आगे सेट 3 सेट 4 सेट 5 सारा कुछ आएगा। 12 का बहुत सारा सेट है, आप जाके देख सकते हैं। 11 का भी है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज सेट 2 की बात करते हैं इंग्लिश का। यहाँ पे आपको जैसे कि सब में दिया है या पैराग्राफ है, पढ़ना। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इज दिस दैट इज गिव्स डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। देखिए डिसिप्लिन, यहीं से आपको समझ में क्या आ रहा है कि डिसिप्लिन लिखा हुआ मतलब कि डिसिप्लिन के बारे में बताना ये पैराग्राफ बता रहा है। वी हैव टू गेट अप इन टाइम, वी हैव टू थिंक एट द अपॉइंटेड टाइम। अब जिस जो पैराग्राफ को मतलब कि आप जिससे फैमिलियर हैं, जिस पैराग्राफ से आपको मतलब नॉलेज है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है जानकारी, है ना। डिसिप्लिन के बारे में लिखा हुआ है, पंक्चुअलिटी के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ के समझ लेंगे। और कुछ अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर डायरेक्ट भी मार सकते हैं, आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हैं। तो खैर ये पैराग्राफ डिसिप्लिन पे है, यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लें। मैं इसे पढ़ लिया हूँ, आप इसको पढ़ के उसके बाद फिर आपको यहाँ पे आप आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ पहला कि हु गेट्स रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो ए में आपका है पर्सन हु इज नॉट डिसिप्लिन। देखिए नॉट डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन नहीं होता उसको मिलेगा इज्जत, पहचान नहीं, गलत है। दूसरा है कि पर्सन हु इज डिसिप्लिन्ड, जो डिसिप्लिन होता है ना, हु डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन होता है। यहाँ हु का मतलब होता है जो, हु का मतलब बीच में क्या होता है, जो होता है, जो डिसिप्लिन है। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक, दूसरा है वन वर्ड फॉर टेक इट ईजी एटीट्यूड इज। टेक इट ईजी एटीट्यूड, टेक इट ईजी मतलब कि क्या हो गया, ईजी मतलब आराम हो गया ना, आराम। तो आपका सेकंड का आपका सेफ, सुरक्षित है, काम, शांत हो, केयरफुल, ध्यानपूर्वक। लेज, बी का होगा ऑप्शन। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही है। 3 में क्या है, एडवांटेज ऑफ पंक्चुअलिटी इज। पंक्चुअलिटी मतलब कि सही समय पर काम करना। पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है कि सही समय पर जो टाइम आपने दिया है, जैसे 5 बजे, तो पंक्चुअल होना चाहिए 5 बजे, यस, है ना। तो एक्चुअलिटी पंक्चुअलिटी 3 का, तो 3 का आपका क्या होगा, इट मेक्स लाइफ डिसिप्लिन, ये होगा, पहला नंबर ऑप्शन ही सही है इसका। ठीक है, 4 है कि पंक्चुअलिटी इज कंसिडर्ड एज ए सिंबल ऑफ, एज ए सिंबल ऑफ, यहाँ पे डैश भरना है, सिंबल ऑफ, क्या सिंबल हो सकता है, तो आपका वर्ल्ड लीडर्स हो सकता है, ग्रेट सेंट हो सकता है, लेजी पीपल हो सकता है, नन ऑफ दीज होगा। इसको काट दें, लेजी पीपल ये काट दें, और ग्रेट सेंट साधु बन जाएंगे क्या, मतलब कि डिसिप्लिन होने के बाद जरूरी नहीं है कि सब साधु बन जाएंगे, वर्ल्ड लीडर्स बन सकता है। मतलब क्या है, पंक्चुअलिटी इज कंसीडर एज ए सिंबल ऑफ, मतलब कि आप अगर पंक्चुअल बनिएगा ना तो सभी लोग आपका तारीफ करेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड लीडर मतलब कि दुनिया का नेता नहीं हो जाएगा, समझ रहे ना, कि मतलब कि एक आपके पंक्चुअल के आप लोग मिसाल देने लगेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, है ना, ये हो सकता है। 5 में क्या है कि सिनोनिम पूछा जा रहा है, फॉर गॉडनेस इज। ठीक है, गॉडनेस गुडनेस है, गुडनेस मतलब कि अच्छाई का सिनोनिम्स बताना आपको, तो क्या हो जाएगा, वर्च्यू हो जाएगा, है ना, सी नंबर। फिर आप यहाँ पे आंसर देखें, एक जो पैराग्राफ 6 to 10, ये भी पैराग्राफ है, पपाया इज द हेल्दीएस्ट फ्रूट। अब देखिए पपाया के बारे में बोला है, पपाया मतलब पपीता, सब जान रहे हैं, ये भी पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये पपाया के बारे में, तो हेल्दीएस्ट फ्रूट विथ ए लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, एट द लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिव, पपाया फेवरेट डिजिग्नेशन एज वेल एज क्योर स्किन इरिटेशन एंड सब्बर, मतलब कि आप खाएंगे तो आपके सेहत के लिए भी अच्छा है, आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको। ठीक है, यू कैन मंच ऑन इट एज ए सलाद। ये देखिए सलाद, यहाँ पे सलाद लिखा हुआ है। हैव इट कुक फॉर बॉइल्ड और जस्ट ड्रिंक इट अप एज ए मिल्क शेक और जूस। यहाँ पर लिखा हुआ इट कुक और बॉइल्ड, कुक भी कर सकते हैं, बॉयल भी कर सकते हैं, जस्ट ड्रिंक इट अप एज ए मिल्क शेक और जूस की तरह भी पी सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वर्च्यू इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। यस, इसमें जो प्रोटीन होता है ना पचने का, वो पाया जाता है इसमें, एंजाइम फॉर डाइजेस्टिव, देखिए डाइजेस्टिंग एंजाइम इन द मिल्क जूस। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे इसको, उसके बाद आप बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने इसे पढ़ा, उसके बाद आपको आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है
कि द पैसेज इज अबाउट, अब पैसेज किसके बारे में है, मैंने 2 लाइन पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा, आपको मालूम चल गया होगा, है ना, कि पैसेज किसके बारे में है। तो पैसेज आपका हेल्थ एंड पपाया, पपाया के बारे में है ना, ठीक है। 7 नंबर है कि चूज एन ऑप्शन विच इज नॉट ट्रू अबाउट पपाया, जो कि पपाया के बारे में सही नहीं है। इट हेल्प इन डाइजेशन में मदद करता है, पहले सेंटेंस वहाँ लिखा हुआ था, यह सही है। इट क्योर्स स्किन के बारे में भी लिखा हुआ था। इट इज हेल्दी भी है। इट फेवरेट सबन, तो डी नंबर ऑप्शन 7 का डी नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये मतलब कि नहीं है। 8 का देख लेते हैं कि पपाया कैन बी ईटन एज, अब इसको ईटन कैसे खाया जा सकता है पपाया को, सलाद बना के, कुक के, बॉयल के, देखिए वहाँ पर सभी लिखा ना, सलाद भी था, कुकड भी था, बॉयल भी था, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव, डी नंबर, है ना। दिखा दूँ आपको, देखिए 8 का जो आंसर है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको कहाँ पे था, जैसे यहाँ देखिए, ऑन इट एज ए सलाद, मंच ऑन इट सलाद, हैव इट कुक्ड और बॉइल्ड और जस्ट ड्रिंक इट अप, मिल्क शेक और जूस, देख रहे हो ना, यू कैन मंच ऑन इट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सलाद भी लिखा हुआ है, ठीक है, कुक करके भी खा सकते हैं, बॉइल्ड भी कर सकते हैं, जूस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑल ऑफ द अबव हो गया, ठीक। तो नंबर 8 का कंप्लीट हो चुका था, नंबर 7 कंप्लीट हुआ कि 8 हुआ, देख लेते हैं। नंबर 7, यस 8 कंप्लीट हुआ, 8 का डी हो गया। उसके बाद 9 देखते हैं। 9 में क्या है कि व्हाट इज फाउंड इन रॉ पपाया विच हेल्प टू क्योर इंटेस्टाइनल इरिटेशन, मतलब कि जो रॉ होता है, कच्चा होता है, उसमें क्या मिलता है वो आपको पूछा जा रहा है, तो आपका पेपिन मिलता है उसका, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर में देख लेते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन वन ईट्स राई पपाया रेगुलरली, राई पपाया रेगुलरली खाएंगे तो क्या मिलेंगे, इट करेक्ट्स हैबिटेंट कंस्टिपेशन, हेल्प ब्लीडिंग पाइल, यस ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 12 का देख लेते हैं। यहाँ पे 12 का देखिए ये क्या लिखा हुआ है कि सुनीता सुरेश राइट एन एप्लीकेशन लिखना है, लिखना नहीं है, एप्लीकेशन आपको डैश दे दिया गया है, ये आपको डैश आपको फिल करना है, क्या करना है आपको फिल करना है। तो 11 का लिखा हुआ है टू, एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल लिखेंगे ना, टू द प्रिंसिपल। देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है 11 का। 11 का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू, अच्छा प्रिंसिपल ना है तो हेड मास्टर भी हो सकता है, आप 10 में हैं तो हेड मास्टर लिखेंगे, तो हेड मास्टर, तो यहाँ देखिए द हेड मास्टर, ये पे आपको क्या लिखा हुआ है, कॉमा दिया हुआ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए द हेड मास्टर शुरू में स्मॉल से लिखा हुआ है। यहाँ पे सी में देखिए कि हेड मास्टर क्या लिखा हुआ है, स्मॉल स्मॉल लिखा हुआ है, नहीं होगा। यहाँ डी देखिए टू द हेड मास्टर, ये सही है, यहाँ पर कॉमा भी दिया हुआ, मतलब कि ये डी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए सब हेड मास्टर लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान देना होगा, कैपिटल स्मॉल कॉमा सब ध्यान देना होगा, ठीक है, टू द हेड मास्टर। 12 में क्या लिखा हुआ है, 12 में देखिए आप वहाँ से पैसेज पढ़ सकते हैं, बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, उसके बाद लिखा हुआ द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, ये नहीं होता है, द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, ये भी नहीं होगा, द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, मतलब कि ए नंबर ऑप्शन सही है आपका, बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। 13 का क्या है, तो 13 का यहाँ देखते हैं, पहला ऑप्शन यहाँ दिया हॉस्टल, दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है स्कूल हॉल, और तीसरा दिया हुआ है क्लासरूम, और चौथा दिया हुआ लाइब्रेरी, है ना। तो 13 में आप वहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी के बारे में लिखा हुआ, देख लेते हैं, आप समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सुनीता एप्लीकेशन एंड मास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल, बुक कहाँ रहता है, लाइब्रेरी में। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइब्रेरी में, तो इसलिए वहाँ पर 13 का आंसर क्या हो गया, लाइब्रेरी हो गया। 14 का देख लेते हैं। 14 नंबर का क्या लिखा हुआ, थैंकिंग, थैंक यू, थैंक्स, थैंकफुल, क्या लिखते हैं आप, जितना लिखते होंगे तो थैंकफुल लिख सकते हैं, थैंकिंग यू। 14 का देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे ऐसा समझ में नहीं आएगा। 14 का क्या लिखा हुआ यहाँ पे कि ऑन द बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड सम मोर बुक्स टू लाइब्रेरी, वी सेल बी थैंकिंग यू, नहीं थैंकफुल टू यू, ठीक है, थैंक। तो 14 का यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए कि थैंकफुल टू यू, डी नंबर, ठीक। 15 का देखते हैं योर ओबिडेंटली, अब देखिए सब में योर 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 लिखा होगा, आप क्या देखेंगे, योर ओबिडेंटली लिखते हैं, योर्स ओबिडेंटली लिखते हैं, आपका, आपका का क्या होता है, आपका का योर्स होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा योर्स ओबिडेंटली, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से ऐसे फिल कर सकते हैं आप। अब ये देखिए 16 नंबर का देखते हैं, तो 16 और 20 यहाँ ग्रामर है, कंप्लीट लाइन्स बाय चूजिंग सुटेबल ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन करना है। आई डैश दिस वॉच लास्ट ईयर, अब यहाँ लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर मतलब क्या हो गया, पास्ट की बात किया जा रहा है,
तो पास्ट में आप क्या करेंगे, बाई मेरा प्रेजेंट है, बाइंग मेरा प्रेजेंट है, विल बाय मेरा फ्यूचर है, पास्ट मेरा ये है, बाउट है तो बाउट यहाँ पे फिल करेंगे। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। ठीक है, 17 का देख लेते हैं क्या है कि ही फॉर रांची यस्टरडे, यस्टरडे भी लिखा हुआ है। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, यस्टरडे का मतलब ये बीता हुआ हो गया, तो बीता हुआ मतलब क्या होगा कि यहाँ भी आपका पास्ट हो गया। तो लीव मतलब छोड़ना, और विल लीव फ्यूचर बताते हैं, लिविंग मतलब प्रेजेंट बताते हैं। तो लेफ्ट ही मेरा क्या है, पास्ट है, तो लेफ्ट यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, लेफ्ट लिखा जाएगा। उसके बाद फिर देख लेते हैं 18 का। तो 18 का ऑप्शन क्या है, वाई आर यू, आर यू लिखा हुआ है, आर यू नॉइज, मेड मेक आर लिखा हुआ है, इज हो जाता है, इज के बाद एम और एम के बाद आर। अगर ये लिखा हुआ रहता है तो V4 होगा। तो भर फोर क्या, ये मेड भर फोर है नहीं है, मेक भर फोर है नहीं है, तो कहाँ V4 है, ING वाले V4 होते हैं। देखिए यहाँ मेकिंग, तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 18 का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आगे अगर मॉडल 3, 4 आप बनाएं तो आपको जानकारी मिल जाए। ठीक है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। थोड़ा लेट होगा, थोड़ा आपका मतलब कि डिले होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शिफ्ट टिक लगा दूंगा तो जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, 19 में देख लेते हैं कि द गर्ल्स आर चोरस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ 19 का, तो क्या हो जाएगा, मतलब कि द गर्ल्स जो है 19 में, तो गर्ल्स क्या करना चाहती है। ठीक है, चोरस। तो देखते हैं यहाँ पे आपका जो 13 का आंसर क्या है। 13 हो चुका है, 14, 15 सारा हो चुका है। अब कहाँ बना रहे थे हम लोग, यस 19 का देख रहे थे। ठीक है, तो 19 का आप देख लेते हैं कि 19 में देखा हुआ क्या लिखा, द गर्ल्स आर अ कोरस। ठीक है, कोरस मतलब क्या होता है ये समझ में आ जाएगा तो आंसर मान लेंगे। ये मतलब कि जो गाने वालों का समूह होता है, कोरस मींस गाने वालों का समूह होता है। तो द गर्ल्स आर, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आर, तो आर मतलब क्या बोलते हैं अभी, इज एम आर, बिफोर लगेगा, कहाँ बिफोर है, सिंगिंग। 20 का देख लेते हैं कि ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, नंबर सी होगा। यहाँ पे मतलब कि ना इज है ना एम है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, V1 या फिर V5 लगाते हैं, तो ये ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ होगा। ठीक है, उसके बाद 21 का देख लेते हैं कि 21 का क्या है, चूज अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। यस, पैसिव वॉइस बनाना है आपको। ठीक है, सी हेल्प्स मी, यहाँ पे देखिए सी हेल्प मी, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं ना, इधर से चलते हैं, ये मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, सी हेल्प मी, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। उसके बाद आई के बाद क्या लगाते हैं हम, तो आई में एम लगाते हैं। ठीक है, तो आई में एम कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ए नंबर में और सी नंबर में, बाकी कोई नहीं है तो बाकी को ऐसा ही काट दीजिए। तो ए और सी में देखिए, और पैसिव बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा V3 का यूज होता है। V3 पैसिव में हमेशा V3 होता है ना, तो V3 सब में है क्या, यहाँ भी है V3, यहाँ भी है V3, यहाँ पर V3 है ही नहीं, यहाँ पे V3 है ही नहीं। ठीक है ना, और मैं क्या बोला था कि नंबर ए नंबर और बी नंबर आपको करना चाहिए, तो मतलब क्या है कि ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, नंबर 22 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, चूज अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसको भी पैसिव वॉइस बनाना है। यू आर द बेल, यू रैंग द बेल, यू रैंग द बेल, रैंग द बेल, तो द बेल शुरू इधर से करना है, द बेल से, तो द बेल द बेल द बेल सभी में लिखा हुआ। ठीक है, पैसिव। उसके बाद V3 देखना है कहाँ लिखा हुआ है, तो V3 सब में लिखा हुआ, रंग 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 सब में V3 लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखना द बेल, यहाँ पे इज एम आर नहीं लिखा हुआ है, यू रैंग, रैंग मेरा V2 है, तो मतलब कि वाज वार लगेगा। तो वाज किस में है, इसमें वाज है, और किस में है, और किसी में नहीं है। इसमें इज लिखा हुआ है, काट दें, इसमें हेड लिखा हुआ है, ऐसे ही काट दें, इसमें भी हेड लिखा हुआ है, इसमें काट दें। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, द बेल वाज रंग बाई यू, नंबर 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 कंप्लीटेड। 23 का देख लेते हैं। 23 क्या लिखा हो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल्स। ठीक है, मॉडल बनाना है आपको। चलिए इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊं ताकि सेट 3 सेट 4 आप खुद से बना सकें, अगर नहीं भी मालूम हो तो भी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कम इन मैडम, आप अगर कहीं पूछिए तो देखिए जनरल सवाल है, आप बचपन से लेकर के अभी तक किसी पूछते हैं, स्कूल में कॉलेज में जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि मे आई कम इन, तो मे नंबर ऑप्शन सही है ना, पूछने के लिए मे यूज किया जाता है। बस इतना ही ऑप्शन था ग्रामर के लिए। यस, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ 24, 27 से लिखे द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली शेड द क्रेस्ट, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ दिया हुआ है और यहाँ से आपको क्वेश्चन का टिक लगाना है। ठीक है, वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, हाउस कहाँ सिचुएटेड था, वैली 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 कहाँ सिचुएटेड था, ऑन लो हिल। तो 24 का आंसर क्या लिख सकते हैं, लो हिल है कि वैली है। यस, ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल।
यहाँ पे देखिए द हाउस ऑन द वन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। देखिए यहाँ पर कहाँ सिचुएशन है, क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल है ना, लो हिल, तो यहाँ पे आंसर आपको यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, बी नंबर 25 का देख लेते हैं कि व्हाट कैन बी सीन फ्रॉम द हाउस, क्या हाउस से क्या देखा जा सकता था। ठीक है, कैन भी सीखा जा सकता था। 25 का आपका हो जाएगा बोथ, क्या रिवर भी, द फील्ड राइप कॉर्न भी, तो बी नंबर सी नंबर ऑप्शन सही है। 26 का देखते हैं क्या लिखा होगा, व्हाट डज द अर्थ नीड फॉर गुड हार्वेस्ट, अर्थ गुड हार्वेस्ट के लिए क्या नीड होता है, तो वहां पे लिखा है आपका क्या कि आ सोवर, मतलब कि वाटर, पानी जरूरत होता है ना। 27 का अवर्ड फॉर हैवी रेन इज, हैवी रेन का मतलब क्या है, तो यहाँ पे देखिए हार्वेस्ट, यहाँ मतलब खेती से रिलेटेड है। इंटायर पूरा क्रेस्ट देख के बताएं आप लोग, तो डाउनपोर, जो हैवी रेन का है ना, रेन का मतलब डाउनपोर होता है। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ में। उसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन ऑप्शन 28 टू 32 से चूज करना है। द लेसन हिज फर्स्ट लेसन इज अबाउट, यहाँ देखिए बुक से दिया हुआ, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, किसके बारे में लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लाइट में, तो आपका सीगुल के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सीगल। 29 का देख ले, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द ऐसे रिटन बाय एनी के ऐसे रिटन। ठीक है, तो व्हाट वाज द टॉपिक क्या था 29 में, टॉपिक क्या था उसका, चैटरबॉक्स। उसके बाद 30 का देख लेते हैं कि हु इज द ऑथर राइटर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, यस ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 का, तो इसमें सी है GL फुंटेस। ठीक है, 30 का। उसके बाद 31 का देख लेते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोयम इज, क्या है पोयम इज, बोथ है, मतलब डस्ट स्नो है और आइस एंड फायर है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 32 का कि हु हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, कौन सुन रहा था, कौन सुनता है, तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा टाइगर, यस टाइगर। 33 का, उसके बाद 33 में क्या लिखा हुआ, 33 टू 35, फिर यहाँ पे लिखा हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक पोयम लिखा हुआ आपके बुक से, आपको आंसर यहाँ से देखना है कहाँ से है, पोयम को सारा देख लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आने वाला है। हु कंपोज दिस लाइन, इस लाइन को किसने कंपोज किया है, तो आपको मालूम होगा तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। तो 33 का आपका ये है लेस्ली नॉरिस है। ठीक है, 34 का देख लेते हैं। 34 बताऊं आपको, इससे पहले बता दूं कि इस तरह का मॉडल पेपर सारा मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आगे भी दूंगा। ठीक है, और 1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 2 ये फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूं, फिर 3, 4, 5 सब दूंगा। आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर ले, 10 का भी, 11 का भी, 12 का भी। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि व्हाट डज स्टॉक मीन हेयर, स्टॉक का मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस पोयम के बारे में बताना। ठीक है, आपको क्या मालूम है नहीं मालूम, यहाँ 34 में जो पोयम में दिया वो बताना आपको। तो वॉक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉक्स हो जाएगा। ही इज यूज फॉर होम हेयर, होम हेयर किसके लिए यूज किया जा रहा है, तो ए टाइगर के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर 36 देख लेते हैं हम, थोड़ा मतलब कि डिस्टर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चूज द करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन 36 टू 40, तो विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ठीक है, यहाँ पर जो स्टोरी है उसमें कैरेक्टर किसका नहीं था, जेम्स एरियट का था, ऑसेबल का था, मिसेस पंफ्री का था, टिकी का था, तो किसका नहीं था, ऑसेबल का नहीं था। 37 का देख लेते हैं, व्हाट वाज द कॉज ऑफ ट्रिकी एलिमेंट। ठीक है, 37 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ। उसके बाद 38 का देख लेते हैं कि हु वाज अनिल द स्टोरी द थिप स्टोरी, 38 में, तो 38 में आपका हो जाएगा मैगजीन राइटर थे वो, बी नंबर अनिल। ठीक है, उसके बाद 39 का हु हैज रिटन द स्टोरी द थिप ऑफ स्टोरी, 39 का, तो 39 का हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है, द थिप कौन स्टोरी कौन लिखे थे, रस्किन बॉन्ड लिखे थे। ठीक है, उसके बाद 39 कंप्लीटेड। 40 का देख लेते हैं। 40 का यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज हरी सिंह आ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, तो 40 का आपका हो जाएगा रॉबिंग, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेट 2 इंग्लिश कंप्लीट हो गया है, सेट 1 ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं 10 का प्लेलिस्ट। उसके बाद सेट 3 सेट 4 फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करूंगा। ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो आपको तो कमेंट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।